अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और दोस्तों, आपने बहुत ही बार सुना होगा रूटिंग वर्ड। और यह रूटिंग होता क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग जब भी रूटिंग वर्ड सुने होंगे तो उस वक्त सुने होंगे जब आपने कुछ ऐसा काम किया होगा जो नॉर्मली हमारे एंड्रॉयड फोन में नहीं होता। यानी कि दोस्तों, जैसे आपने सोचा होगा कि आप अपने फोन को अपडेट कर ले, जबकि अपडेट अवेलेबल नहीं है। सोचा होगा लॉलीपॉप से मार्शमेलो कर ले या मार्शमेलो से नोगट कर ले, और ऐसे ऐसे काम करने में आपको आया होगा यह वर्ड रूटिंग। तो दोस्तों, रूटिंग ये होता क्या है, आइए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको रूटिंग वर्ड का मतलब समझना है तो आपको जानना होगा कि रूटिंग का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है दोस्तों जड़। रूट यानी जड़, पेड़ का जड़। दोस्तों, पेड़ का जड़ का काम क्या है दोस्तों? तो पेड़ जो हम लोग जड़ शुरू में लगाते हैं वो धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है। पेड़ बड़ा कैसे होता है दोस्तों? तो उसे अपडेट्स मिलते रहती है। यानी कि सबसे पहले आपने जड़ लगाया और उसके बाद उस जड़ को अपडेट देते रहे, पानी देते रहे, धूप देते रहे, और फिर वो धीरे धीरे क्या बन गई? पेड़ बन गई दोस्तों। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे अपडेट्स मिलते रहती हैं, और क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर जो है बड़ा होते रहता है। वो सॉफ्टवेयर धीरे धीरे बढ़ते रहता है। जैसे MIUI हो गया या एंड्रॉइड लॉलीपॉप से मार्शमेलो हो गया, तो हमेशा यह क्या मिलती रहती है दोस्तों? अपडेट्स मिलती रहती है। और अपडेट्स मिलते मिलते हमारा जो पेड़ है वो क्या होता है? बड़ा होते रहता है। उसी तरह से हमारा सॉफ्टवेयर जो है बड़ा होते रहता है। लेकिन उसमें एक और चीज बढ़ती है, उसको कहते हैं हम लोग दोस्तों जड़। क्या बढ़ती है दोस्तों? जड़। अगर आप पेड़ में पानी दे रहे हैं तो जड़ भी नीचे नीचे फैलते रहती है। उसी तरह से दोस्तों जो हमारे सिस्टम फाइल्स हैं वो भी फैलते रहती है, बढ़ती रहती है, बिकॉज अपडेट्स में जो है हमारे सिस्टम फाइल्स भी अपडेट होते हैं। इतना बात समझ गए दोस्तों। अब अगर आपको कभी मन करे दोस्तों कि आपको उस पेड़ को काटना है और उसके जगह पे कोई और पेड़ लगाना है, तो अगर आप उस पेड़ को बीच से काटेंगे तो क्या होगी? दोबारा वही पेड़ जम जाएगी। यानी कि उसी तरह से अगर आपको कभी मन करे कि आपको उस सॉफ्टवेयर को हटाना है और कोई और सॉफ्टवेयर लगाना है, और अगर आप उस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? हटाएंगे, डिलीट करेंगे, तो फिर से तो वही सॉफ्टवेयर आपके पास रहेगी, आपकी नई सॉफ्टवेयर लगेगी नहीं। तो नई सॉफ्टवेयर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि नया पेड़ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नीचे से हमें जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। तो उसी तरह से दोस्तों, हमें नया सॉफ्टवेयर लगाने के लिए हमें अपने फोन को रूट करना पड़ेगा, उसके जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। रूट असल में कहते हैं ऐसे ऐसे काम को जिसमें हम लोग अपने फोन के सिस्टम फाइल्स को एक्सेस करें, चाहे उसे चेंज करें, चाहे उसे डिलीट करें, चाहे उसे और अच्छा बनाए। सिंपल वर्ड्स में रूटिंग यही होती है कि सिस्टम फाइल्स को एक्सेस करना, जो अंदर के फाइल्स है उन्हें एक्सेस करना, जो छिपे हुए फाइल होते हैं उन्हें एक्सेस करना। तो अगर आप यहां तक जान गए तो उसके बाद रूट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो रूट से हम लोग कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। अपने सिस्टम फाइल्स को चेंज कर सकते हैं, या पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग चाहें तो उसके सीपीयू के स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन वो भी कुछ अलग टर्म है, उसके बारे में भी मैं कभी समझाऊंगा। और फिर दोस्तों और भी बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं रूटिंग से। अब दोस्तों पूछते हैं कुछ लोग कि क्या ये रूटिंग सेफ है या अनसेफ है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या वो सेफ है? जैसे अगर आप कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या वो सेफ है? जबकि ये सबसे सबसे ज्यादा सबसे कॉमन चीज है यही कि प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना। लेकिन उसमें भी हमें डर रहता है कि कहीं हमारे फोन में वायरस ना आ जाए, कहीं हमारा फोन स्लो ना हो जाए। तो उसी तरह से अगर हम लोग रूट करते हैं दोस्तों, तो रूट सेफ उनके लिए नहीं है जिन्हें रूट करना नहीं आता, लेकिन रूट सेफ उनके लिए है दोस्तों जो एकदम स्टेप्स को फॉलो करे, जो जो एग्जैक्ट स्टेप्स है उनके डिवाइस के लिए, उनके फोन के लिए, वही स्टेप को एकदम फॉलो करे तो रूट करना सेफ है। जैसे अगर कोई इंसान पूछेगा कि क्या पेड़ को जड़ से उखाड़ना सेफ है, तो अगर आप स्टेप वाइज उखाड़ेंगे तो सेफ है। स्टेप वाइज कैसे उखाड़ना है? पहले टहनियां उखाड़नी है, फिर उसके बाद पेड़ को काटना है, उसके बाद जाके जड़ को उखाड़ना है, तो वैसे सेफ है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लगेंगे पेड़ को नीचे से खुदाई करना, तो क्या होगा? वही पेड़ आप पे गिर जाएगी और आप दब जाएंगे। तो उसी तरह से दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट लगेंगे कि आपको एकदम रूट करना ही है, आपको नहीं जानेंगे कि रूट का स्टेप क्या है, तो वो क्या होगी? आपकी जो फोन है बर्बाद हो जाएगी, ब्रिक हो जाएगी। तो उसी तरह से दोस्तों, आपको स्टेप्स, अगर आप स्टेप्स सही सही करते हैं तो आप रूट कर लेंगे। लेकिन रिस्की है दोस्तों। अगर आप पूछेंगे कि रिस्की है, तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही रिस्की है। क्योंकि अगर आप रूट करते हैं और अगर आप उसमें आपका एक स्टेप भी छूट जाता है तो आप अपने फोन को बर्बाद कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों,
अब रूट को करना कैसे है तो इसके भी अलग अलग तरीके हैं। हर डिवाइस के लिए अलग तरीका है दोस्तों, हर फोन के लिए अलग तरीका है। जरूरी नहीं कि एक कंपनी का है तो एक ही तरह के रूट मेथड से हो जाएगा, जरूरी नहीं। हर एक एक कंपनी के एक एक फोन का अलग अलग तरीका है रूट करने का। रूट करने का तरीका बहुत सारे, आजकल जो मॉडर्न फोन है, जो मार्शमेलो, लॉलीपॉप, नोगट पे आती है फोन्स, उनका तरीका यही है कि पहले बूट लोडर को अनलॉक करें। अब बूट लोडर को अनलॉक करने का भी अलग अलग तरीका है। फिर उसके बाद है कि बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद रूट करें। अब रूट करने का भी अलग अलग तरीका है। रूट करने का अलग अलग तरीका क्या है तो आप पीसी से रूट कर सकते हैं, फोन से रूट कर सकते हैं। जो डिवाइसेस फोन से रूट होते हैं उन्हें कर सकते हैं, जो डिवाइसेस फोन से रूट नहीं हो सकते उन्हें पीसी से रूट कर सकते हैं। अब उनमें भी अलग अलग तरीका आता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। बहुत सारे हजार सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आपको एक फोन को रूट करने के लिए एक तरीका जानना होगा। इसीलिए कोई भी इंसान एक वीडियो में नहीं बता सकता कि पूरे फोन को कैसे रूट करना है। बस एक सिंपल गाइड दे सकता है कि पहले आप बूट लोडर अनलॉक करें, उसके बाद आप रूट करें और उसके बाद आपका रूटिंग हो जाएगा। दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर जो है, हमारे सॉफ्टवेयर से सिस्टम फाइल्स में एक ताला लगी हुई होती है और अगर हम लोग रूट कर लेते हैं तो वो ताला बस खुल जाती है। जैसे अगर आपका घर है दोस्तों, आपने घर में कोई ताला लगाया है और आपको उस घर नहीं चाहते उसको कोई एक्सेस करे, लेकिन अगर कोई आपका चाबी ले ले तो बस वो अगर ताला खोल दे तो उसी को कहेंगे रूट। अंदर अभी नहीं गया है, बस वो ताला खोल दिया है। तो अगर आप रूट कर लेते हैं दोस्तों, तो रूट करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके फोन पे। रूट करने के बाद वैसा ही रहेगा, बिकॉज आपने तो सिर्फ ताला खोला है, आपने गेट नहीं खोला, आप अंदर नहीं गए, आपने कोई चीजें नहीं उठाई, आपने कोई बेड को इधर उधर नहीं किया, आपने सामानें नहीं चुराई, तो ये सब काम नहीं किया। आपने जड़ को बस खोदा है, आपने उसे काटा नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप रूट कर लेते हैं तो आपने बस एक ताला खोला है और अंदर आप उसके बाद जो भी काम करना है कर सकते हैं। तो अलग अलग काम करने के भी अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको सीपीयू कंट्रोल करना है, ओवरक्लॉकिंग करना है, उसके भी अलग तरीके हैं। अगर आपको रोम फ्लैश करना है, लॉलीपॉप से मार्शमेलो जाना है, तो उसको भी अलग तरीके हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपको हर काम रूट करने के बाद दोस्तों आप जो भी काम करेंगे वो काम एकदम सतर्कता से करेंगे। उसमें कोई भी आपको मतलब एकदम रिस्पॉन्सिबल बन के रहना है दोस्तों। रूट करने के बाद आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं और फिर आप एकदम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वैसे में आपका फोन ब्रेक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्योंकि अब आपका रूट करने के बाद डिवाइस जो है रिस्की हो गया है। आप जो भी काम करेंगे सतर्कता से एकदम करेंगे। अब दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रूट करने के बाद की क्या वारंटी चली जाती है। दोस्तों वारंटी की जहां तक बात है, बहुत सारे डिवाइसेस में चली जाती है, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे भी है जो वारंटी देती है, जैसे Xiaomi, OnePlus और भी चाइनीज कंपनी है जो वारंटीज देती है। लेकिन जहां तक ज्यादातर जो कंपनीज है वो रूट करने के बाद वारंटी चली जाती है। यहां तक कि बूट लोडर ही अनलॉक करेंगे तो वहीं पे आपकी वारंटी चली जाएगी। जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया। एप्पल का रूट होता नहीं है, वैसे जेल ब्रेक होता है, वो अलग टर्म, उसके बारे में मैं कभी बाद में समझाऊंगा। तो उसी तरह से बड़े बड़े जो भी कंपनी है, HTC, लिनोवो, तो ये सब के जो है दोस्तों रूट करने के बाद वारंटी चली जाती है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप रूट कर लेते हैं तो आप उसमें सॉफ्टवेयर कैसे लगाएंगे, आप उसमें अलग सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाएंगे, ये सब भी सवाल आते हैं। मैंने रूट कर लिया, आप बताओ भाई मैं मार्शमेलो से नोगट कैसे करूं। मैंने रूट कर लिया, बता भाई मैं किटकैट से लॉलीपॉप पे कैसे आऊं, लॉलीपॉप से मार्शमेलो कैसे आऊं, और ये सब सवाल आते हैं दोस्तों। तो ये सब कैसे कर सकते हैं दोस्तों, जैसे रूट करने का हर डिवाइस का अलग अलग मेथड है, वैसे ही सॉफ्टवेयर चढ़ाने का भी हर डिवाइस का अलग अलग मेथड है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ी चीज छिपी है। क्या छिपी है दोस्तों, कि आप तो सॉफ्टवेयर वही चढ़ा सकते हैं जो अवेलेबल है। जैसे जो बीज उपलब्ध होगी वही पेड़ आप उपजा सकते हैं, लेकिन जो बीज उपलब्ध नहीं होगी वो पेड़ आप कैसे उपजा पाएंगे। उसके लिए आपको कहीं और जाना होगा, अपने से हो सकता है बीज बोना होगा, बीज लाना होगा, खरीद के लाना होगा, ये सब काम करना होगा जिसमें बहुत ही वक्त लग जाएगा। तो रूट करने के बाद अगर आपका डिवाइस मान लीजिए किटकैट पे है और अगर आपका अवेलेबल है, मतलब कि मौजूद है उसका कोई रोम, तो आप उसमें चढ़ा सकते हैं रूट करने के बाद, वो भी उसका भी अलग स्टेप है। लेकिन अगर मौजूद नहीं है, मान लीजिए आपने देखा आपका डिवाइस एकदम मार्शमेलो पे है दोस्तों और आप चाहते हैं नोगट पे जाए, लेकिन आपका डिवाइस का नोगट का रोम मौजूद नहीं है, तो क्या फायदा रूट करके, नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि नहीं मुझे रूट करना ही है तो कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन नोगट पे तो नहीं जाएगी क्योंकि उसमें अवेलेबल है ही नहीं। तो ये ना सोचे कि रूट करने के बाद हर चीज पॉसिबल है। पॉसिबल उतना ही है दोस्तों जितना अवेलेबल है, जितना हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उतना ही पॉसिबल है। अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग रोम भी तो बना सकते हैं, तो वो सब दोस्तों थोड़ी हाई लेवल की बातें हो गई। जी हाँ, आप रोम बना सकते हैं, आप तो फोन भी बना सकते हैं दोस्तों। तो आप
जाके फोन क्यों नहीं बनाते? रूट आप जितना टाइम 6 महीने लगाएंगे, 3 महीने लगाएंगे, 1 महीने लगाएंगे रोम बनाने में, उससे बढ़िया आप जाके फोन ही बना ले। अगर आपके पास इतना नॉलेज है तो फोन ही बना ले। तो इतना ना सोचे कि हम लोग रोम बना सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थिंकिंग चाहिए। हाँ, अगर आप स्टडी करते हैं रोम बनाने के बारे में तो वो अच्छी चीज है, आप बनाए, आप रोम बनाए, स्टडी करें, वो अच्छी चीज है, फ्यूचर में बहुत काम देगी। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो रोम वगैरह बनाने के बारे में ना सोचे, जो चीज अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करें और काफी सतर्कता से करें, क्योंकि आपका रूट करने के बाद डिवाइस जो है काफी ज्यादा रिस्की हो चुकी है और अब इसमें इसका जो है बहुत ही ज्यादा रिस्की होने के बाद आप इसका कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सेफ काम कौन कौन से हैं? तो रूट करने के बाद कोई काम सेफ नहीं है। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप रूट कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो रूट करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि आपकी जो बैटरी हो वो पूरी चार्ज हो। सबसे पहले ये ध्यान रखना है दोस्तों, बैटरी हो वो पूरी चार्ज हो। दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है दोस्तों? दूसरी बात का ध्यान यह रखना है कि आपके जो फोन के जितने भी डेटा है, चाहे आपके फोटोज हो, चाहे आपके कॉन्टैक्ट्स हो, चाहे आपके कुछ भी हो, उन्हें कॉपी करके किसी और लैपटॉप में या किसी और फोन में डाल के रखें, वरना वो कभी भी जा सकती है। तो ये दो काम को बहुत ही मस्ट एकदम ध्यान रखना है। तीसरा बात का क्या ध्यान रखना है दोस्तों? तीसरी बात का यह ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप रूट कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी आपकी जिम्मेवारी है। खराब होगी आपकी जिम्मेवारी है, किसी की जिम्मेवारी नहीं है। अगर आपने किसी का वीडियो देखा भी है कि वो बता रहा है कैसे रूट करना है, और अगर आपने बिल्कुल सेम प्रोसेस भी किया है और तब भी आपका डिवाइस खराब हो जाती है, तो आप उस वीडियो वाले को नहीं बोल सकते हैं कि भाई मेरा तो खराब हो गया, कैसे बताया था, तुम आके ठीक करो, मेरा फाइन दो। ये सब नहीं कर सकते हैं, वो बस आपकी जिम्मेवारी है। बिकॉज रूट करने में डायरेक्ट लिखा होता है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। ओके, तो ये आपकी जिम्मेवारी है दोस्तों। चौथी बात का क्या ध्यान रखना है रूट करते वक्त? रूट करते वक्त यह चौथी बात का ध्यान रखना है कि सारे स्टेप को ध्यान से करें, एक भी स्टेप को छोड़े नहीं और वायर को निकाले नहीं। पांचवी बात को क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों? तो ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस मेरा वीडियो देखते रहना है और यही ध्यान रखना है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, यही ध्यान रखना है। मेरे सारे वीडियोस को लाइक्स करते रहना है, बस यही ध्यान देना है और आपकी रूटीन भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, है ना? ओके, तो आज के लिए बस इतना रहने देता हूं। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें और सबको कहें इस फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।